एक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर मुझे किसी ने सहारा दिया है और मैं तब तक के उसके सहारे पे चलता रहूँ, तब तक के उसका सहारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो जिस दिन आती है कि भैया ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई, मैं आपको कहा हूँ न्यूज़ के इफेक्ट होते हैं, बहुत चीज़ों के साथ होते हैं, तो वो आपको समझ कर चलना उत्साहित होए और काफ़ी लोग अपने निवेश को इसके अंदर बढ़ाकर चले। और मैंने हर बार आपको कहा है कि जब तक कि इसे बैंक ने संभाल रखा है, यानी SBI, LIC और अन्य चीज़ों ने संभाल रखा है, तो ये एक पिलर है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी पावर की और बात करेंगे यस बैंक की, क्योंकि अडानी पावर का रिजल्ट आ गया। उसने अपने प्रॉफिट में कुछ कमी करी है, राजस्व में भी कुछ कमी करी है, उस स्थितियों को समझेंगे। और अडानी ग्रुप यानी अडानी पावर का क्या लक्ष्य, क्या स्थितियां हैं, और दूसरा बांग्लादेश से उसे जो स्थितियां मिल रही हैं, यानी कि पैसे का भुगतान हो रहा है, उससे उसकी स्थितियों को और मजबूती की तरफ हम देख सकते हैं। और कंपनी ने स्प्लिट की भी घोषणा कर दी है, यानी कि 5 शेयरों पे 1 का विभाजन की स्थितियों के साथ बताया है, तो उस स्थितियों को भी आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरा बात करेंगे यस बैंक की। और यस बैंक में निरंतर जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बेस्ट आ रहा है, सब कुछ सही है, पर उसके हिसाब से उसकी शेयरों के अंदर तेज़ी के संकेत हमें नहीं देख रहे हैं। हर बार ये मैं आपको बताकर चला हूँ, क्योंकि सर एक स्थिति अगर आप समझें तो कंपनी के अंदर FIs, DIs और पब्लिक है, और पब्लिक भी कंपनी के अंदर ज़्यादा है। और अगर हम DIs की बात करें तो उसके अंदर LIC के साथ साथ आपको SBI भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस बैंक को संभाला था और जिन्होंने 10 रुपये के प्रति अपनी स्थितियां देखी। और आज शेयर काफ़ी ऊपर भी चला गया, लेकिन अभी भी उनकी हिस्सेदारी वहाँ से कम नहीं हुई है। फिर आपको इसके अंदर से चीज़ें देखने को मिली कि SMBC जो आपको जापान की स्थितियों के साथ देखने को मिला, इसके अंदर बड़ा स्टेक लेगी, वो भी आपको एक रोचक स्थितियों के साथ देखने को मिला, जहाँ पर काफ़ी लोग उत्साहित हुए और काफ़ी लोग अपने निवेश को इसके अंदर बढ़ाकर चले। और मैंने हर बार आपको कहा है कि जब तक कि इसे बैंक ने संभाल रखा है, यानी SBI, LIC और अन्य चीज़ों ने संभाल रखा है, तो ये एक पिलर है, और वो पिलर इसके अंदर से कभी ना कभी कम होंगे। तो अगर इसके अंदर से जो हिस्सेदारी बेचने वाली न्यूज़ आ रही है, उसके अंदर RBI भी तो मोहर लगाएगा ना। फिर न्यूज़ जितनी मर्जी आ जाए, पर एंड क्या है, एंड आपको समझ कर चलना पड़ेगा। वहाँ पर RBI की स्थिति भी आनी चाहिए। और आप अगर न्यूज़ को देखकर समझे कि नहीं भैया 21 से सीधा 28-29 जाएगा, तो ये भी हमारे लिए बड़ी गंभीरता का विषय हो जाता है। और देखने को आज ये शेयर मिल रहा है 19 रुपये से नीचे शेयर आ गया, 18 रुपये करीब शेयर आ गया है। उस चीज़ के बाद की रिजल्ट अच्छा है, उस चीज़ के बाद की SMBC वाली स्थितियां भी हैं, और दोनों स्थितियां आपके सामने हैं। और न्यूज़ में भी कहा गया है कि ये अच्छे संकेत हो सकते हैं अगर RBI की चीज़ें हो जाएं। तो भी RBI की जो मंजूरी है वो तो नहीं हुई है, तो हमें काफ़ी स्थिति को समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 2 हफ्ते पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, क्या यस बैंक का शेयर 27 रुपये या 17 रुपये, और वो न्यूज़ को देखकर बनाई थी मैंने। और वो न्यूज़ 2 हफ्ते पुरानी है। और मैं आपको बताऊं, क्या यस बैंक 27 रुपये वापस पा सकेगा या 17 रुपये से नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा है। और ये न्यूज़ के साथ साथ बड़े बड़े विश्लेषकों ने इसे ऊपर के नीचे के टारगेट के साथ नवाजा और काफ़ी स्टॉप लॉस के साथ भी चीज़ों को बताया। फिर कंपनी का शेयर जो है, यानी बैंक का शेयर है, नीचे आया है। तो न्यूज़ जो कहती है भैया, उस वक्त भी मैंने आपको समझा कर चला हूँ। यस बैंक के शेयर तकनीकी और बुनियादी संकेतों में विरोधाभास के कारण अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए यस बैंक का शेयर एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। इसकी चाल 27 रुपये ऊपर या 17 से नीचे बाजार की धारणा, संस्थागत गतिविधि और SMBC के लंबित आवेदन पर RBI के फैसले पर निर्भर करेगी। 18 जुलाई 2025 की न्यूज़ है, और न्यूज़ के अंदर ही चीज़ें इसके अंदर बताई गई थी, और ये मैंने आपको समझाया था, है ना भैया। संस्थागत जो निवेशक हैं, DIs हैं, उनकी स्थितियाँ क्या हैं, SMBC की स्थिति RBI के साथ क्या होगी, ये उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। इसलिए आज बता रहा हूँ क्योंकि शेयर 18 रुपये करीब आ गया है ना। अगर हम इसकी जून 2024 की कंपनी की सेल देखें, 7,725 करोड़ की सेल है, जो अच्छी खासी है, और 516 करोड़ कंपनी प्रॉफिट किया था। थोड़ा कंपनी ने जून 2025 में थोड़ी कंपनी ने अपनी सेल को कम किया, 7,605 करोड़ की सेल है, पर 809 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो FIs कंपनी के अंदर 24.95% है। मुख्यतः चीज़ें आपको समझनी है। DIs के अंदर 40.26% करीब के हैं, और यही अपनी कुछ हिस्सेदारी बैंक अपनी बेचने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट अगर हम देखें 0.01% है।
पब्लिक अगर हम देखें तो 34.79%, और पब्लिक काफ़ी मन लगाती है कि भैया ये न्यूज़ आ गई वो न्यूज़ आ गई। मैं आपको कहा हूँ न्यूज़ के इफेक्ट होते हैं, बहुत चीज़ों के साथ होते हैं, तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा कि यस बैंक आज और कल की नीतियों के साथ नहीं, यस बैंक के साथ बहुत नीतियाँ जुड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बैंक को डूबने से बचा के गए थे। जो बैंक खरीदे थे स्टेक, वो भी तो निकलेंगे। वो स्थिति आप समझे वो कब होगा, और वो जल्दबाजी की स्थितियों के साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ आरबीआई की मोहर जो लगने वाली है अलग अलग स्थितियों के साथ है, तो वहाँ भी एक न्यूज़ के दायरे चलेंगे। तो फिलहाल तो ये शेयर की स्थितियाँ थोड़ी नाजुक देखने को हमें मिल रही है। अगर हम बात करें अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप की कंपनी की बात करें, अडानी पावर की, उसने अडानी पावर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे लाभ में 15% की गिरावट, शेयर विभाजन की घोषणा कर दी गई है। अडानी पावर का राजस्व तिमाही के लिए साल दर साल 5.7% घटकर 14,109 करोड़ रुपए रह गया, और जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 14,955 करोड़ रुपए था। ऐसा कम व्यावहारिक शुल्क और बढ़ते हुए परिचालन व्यय के कारण हुआ है। तो यानी कि कंपनी की अपने अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, ये अलग स्थितियों के साथ चीज़ें हुई है। अडानी ग्रुप की बिजली उत्पादन शाखा ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में उसकी बिजली बिक्री की मात्रा 1.6% बढ़कर 24.6 बिलियन यूनिट हो गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में ये 24.2 बिलियन यूनिट थी। यानी कि कंपनी की स्थितियाँ जो है बढ़ गई है। दूसरी स्थितियों को अगर हम समझें तो अडानी पावर ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्वार्टर वन की रिजल्ट की स्थितियां बताई, जहां 3,305 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछली वर्ष की इसी तिमाही में करीब 3,912 करोड़ रुपए से 15.5% कम है। ये गिरावट कम व्यापारिक शुल्क और अधिग्रहणों के बाद बढ़े हुए परिचालन व्यय के कारण हुई है। तो कंपनी का इतना भी जो रिजल्ट कंपनी दे रही है बेस्ट दे रही है मेरे हिसाब से। इसमें कहा गया कि उसे कहा गया है कि उसे बांग्लादेश से नियमित भुगतान प्राप्त हो रहा है, तथा पिछले 2 महीनों में $500 मिलियन से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। अडानी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसबी खैलिया ने कहा कि कंपनी ने 2030 तक 30 गीगावाट क्षमता हासिल करने के उद्देश्य से भविष्य के विकास की तैयारी में परियोजना निष्पादन और रणनीति अधिग्रहण के माध्यम से अपनी क्षमता का विस्तार जारी रखा है। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। और उन्होंने कहा कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर जैसे महत्वपूर्ण उपकरण समय से पहले हासिल करके हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को मजबूत कर रहे हैं और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अडानी पावर ने जुलाई 2025 में विदर्भ इंडस्ट्री पावर का अधिग्रहण किया, जो महाराष्ट्र में 600 मेगावाट का थर्मल प्लांट चलाती है। तो सर कंपनी ने अपनी स्टॉक विभाजन की घोषणा की स्थिति अभी बताई है। कंपनी ने निदेशक मंडल ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन स्टॉक विभाजन को भी मंजूरी दे दी। प्रस्तावित उप विभाजन के तहत 10 रुपये अंकित मूल्य और प्रत्येक इक्विटी शेयर को 2 रुपये प्रति अंकित मूल्य वाले 5 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा। फर्म ने कहा कि स्टॉक विभाजन का उद्देश्य खुदरा निवेशकों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके कंपनी के इक्विटी शेयरों की तरलता को बढ़ाना है, क्योंकि अंकित मूल्य में कमी से शेयर अधिक किफायती हो जाएंगे। कंपनी ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि शेयर विभाजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शेयरधारकों की मंजूरी के बाद तय की जाएगी। तो यहाँ पर शेयरधारकों की मंजूरी पहले ली जाएगी, उसके बाद रिकॉर्ड तिथि हमें बताई जाएगी। कंपनी अगर देखी जाए ना सर, भारत के अंदर टाटा निजी कंपनियों में टाटा पावर और अडानी पावर ही है, और पहले नंबर पर एनटीपीसी है, वो सरकारी कंपनी है। तो अडानी पावर भी अपनी स्थितियों को भैया निरंतर बढ़ाता जा रहा है, चाहे वो श्रीलंका की तरफ हो, चाहे वो आपको बांग्लादेश की तरफ हो, चाहे फिर भारत की स्थितियों के साथ और अन्य अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करके हो। और भारत के 2030 के लक्ष्य के अंदर भी अपनी स्थितियां बढ़ाने की स्थितियों के साथ देख रहा है, जहां इसकी अपनी क्षमता जो है 30 गीगावाट की स्थितियों से आगे बढ़ेगी। और फिर कंपनी आपको पता है परमाणु ऊर्जा की स्थितियों के साथ भी जाँच भी करती जा रही है, वो भी आप समझ कर चलना कि भैया परमाणु ऊर्जा भी अपने साथ जोड़ने की स्थिति से आगे बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से कंपनी जिस तरीके से वर्क कर रही है बेस्ट वर्क कर रही है। और अगर हम चीज़ों को समझें, कंपनी का मार्केट कैप 2,18,688 करोड़ का है। करंट प्राइस देखें 567 का है, और हाई अगर हम देखें 720 रुपये करीब का है, और करीब करीब कंपनी का लो 431 रुपये करीब का है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है भैया, ये समझ कर चलना। तो कंपनी की इतनी सेल, ये भी आप समझ के चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी के पास रिजर्व है 52,490 करोड़ का है, और उधार कंपनी के पास 39,495 करोड़ का है। और प्रमोटर की अगर हम बात करें 74.96%। देखो सर, अडानी ग्रुप के अगर आप स्थिति को समझें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी आप देखना ज़्यादा ही देखने को मिलेगी आपकी, कोई सी कंपनी उठाकर देख लो।
मतलब काफ़ी अच्छी स्थितियाँ मिलेगी प्रमोटर की। और कंपनी के प्रमोटर आपको पता है उनको विश्वास पूरा जो है अपने ग्रुप पे है, तो यानी कंपनी पे भी है। तो एफआईज अगर हम देखें तो अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा बढ़ाकर चले हैं, जो 12.46% है। डीआईएस कंपनी के अंदर से 1.7% जो हैं बड़े हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर कम हुई है जो 10.82% है। तो यहाँ स्थितियों को आपको समझना, कंपनी का रिजल्ट ठीक है, थोड़ा उसने अपना प्रॉफिट कम किया है, पर हमें स्थितियों को देखना है। कंपनी जिस तरीके से चीज़ें बता रही है वो विस्तार की योजना के साथ बता रही है, और अब कंपनी का जो स्पीड की चीज़ें हैं वो भी आप समझ कर चलना। उसके लिए भी रिकॉर्ड स्थिति जब आएगी, जब शेयरधारकों की मंजूरी मिल जाएगी। यस बैंक की स्थितियाँ बिल्कुल उज्ज्वलता की तरफ हमें आज और कल में नहीं देखनी है। ये फ्यूचर की स्थितियाँ आप देख सकते हैं, जहाँ पर दर पर इसकी हर एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती जाएगी। तो सर एक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर मुझे किसी ने सहारा दिया है और मैं तब तक के उसके सहारे पे चलता रहूं, तब तक के उसका सहारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो जिस दिन मेरे से जुदा हुआ और मैं अपने पैरों पे फिर से खड़ा हुआ और मैं फिर से अपनी स्थिति को बहुत मजबूत करके और आगे बढ़ा, तो वो सबसे बेस्ट होगा। वो क्या है कि जब इसके अंदर से, जिन बैंकों ने इसके अंदर अपनी स्थितियाँ देख रखी, वो जब इसके अंदर से निकलेंगे, फिर बैंक हमें और चलकर अच्छा दिखाए, तब आप इसको बहुत बेस्ट समझना, है ना। वरना फिर आपको कोई ना कोई अलग अलग वीडियो बनाकर दिखाएगा, यहाँ खरीदो वहाँ बेचो। देखो तो कहीं भी मैं ये नहीं कहता कि आपको यहाँ खरीदना वहाँ बेचना है, कह ही नहीं सकते। पर स्थितियाँ जो हैं, क्या न्यूज़ आ रही है वो मैं आपको बिल्कुल समझा कर चलता हूँ। तो आज की न्यूज़ से आपको क्या समझ में आएगा और मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।